हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। सो आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि ये व्लॉग किसके बारे में होने लगा है। सो अभी मैं हूँ कनाडा और ये व्लॉग होने वाला है मेरा पूरा ट्रिप के बारे में, चंडीगढ़ टू कनाडा। और मैं अपनी वीडियो में बताऊँगा कि मैंने इंडिया में अपने लास्ट दिन क्या किया और पूरी ट्रिप के बारे में। सो अभी आए हैं निरपनूर और खुशी, और ये वो केक लेकर आए हैं। थैंक यू खुशी, थैंक यू निप्पी, वेलकम। स्पेस पे करी, वो हैंड्स भी ज्वाइन करने हैं उनके। इतना भी नहीं, उतर कर। इतना? हाँ पीछे से उठा दी। नहीं कोई होएगा। हाँ सही कर ले। मेरी आँख मोटी बन गई है, वैसे तेरी छोटी है। तेरी भी बना देनी है। क्या बोल रहे? कनेडा ले हो, चले हो और कुछ इस तो अलावा तो मैंने कुछ बोलना आता नहीं। बाकी तेरी कॉफी की तारीफ कर सकती हूँ। बस बहुत है। तो गाइस अभी नूर और सीरत आए हैं मुफ्त की कॉफी पीने, और अभी हम कॉफी पीने लगे हैं। कॉफी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। चल बस कर, ज्यादा नहीं बोलना, स्क्रीन टाइम नहीं देना तुझे ज्यादा। भाई उन्हीं भी आ गए, हम किसी और के घर में घुस गए थे। ट्यूशन थी वहाँ पे। पहले भी मैं तुमसे मिला। ये रेडी। मास्टर शेफ का अप्रेल मिलता है आप दोनों को। बस। और ये पी रहे हैं शबील, जैसे लंगर में बैठे हो। ये भी है। तुम खुद गुरुद्वारे से उठा के लाते हो, बाय बोल रहे हो। तो आज है मेरा लास्ट जिम वर्कआउट इस जिम में। बाई ट्राई। और घर के बाद जो जगह है जिसको सबसे ज़्यादा मिस करूँगा वो ये है। गुरांश भाई हमें जिम के बाहर ही मिलने आ गए हैं। हाय गाइस, और हम इसको बाय बाय करने आए हैं। बाय बाय और गुड लक बडी फॉर योर फ्यूचर अहेड। मैं भी आता हूँ, फ्यूचर टेंशन आ रही है। हाँ, और ये चुप करे। और ये मुझे मिलेगा सीधा सितंबर में, मे बी सितंबर या उसकी नेक्स्ट सितंबर। तो ये भी बाहर ही आएगा। सो देखते हैं कब आएगा। सो जिम के बाद मुफ्त की पोस्ट वर्कआउट मील खाने सभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मैं 3 किलो चिकन लेके आया था। और ये अनुज, दो भी चिकन है। हर्ष, थोड़ा नाम की है सुमित। ओके, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। गाला काट सकते, गाला काट सकते। थोड़ी मम्मा ने भी लिंक जाना है था वीडियो। केक विंग हो गया यार। केक विंग हो गई। ओ यार मुझे ऐसा लाओ। प्रथम ले आ गया। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪੀਣਾ ਹੈ। इधर क्यों कटे, उधर काट देना। तेरे जान है ना ये किन्नियां नहीं आले बनवा के लाया मैं बता। ये जगह में गेट निकल गई। पीते हैं तो पीते हैं तो लाने का है। अबे सवारी बस पे बंद करो। ਇਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੀਨ ਕਰ।
मैं ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਲਾਰੇ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ हैप्पी बर्थडे ओके मेरा तो नहीं खोलना है तेरा जो तीन भी काट मैं तो एक गल अकेले जा चुकन दी की मैं पैर ना चुके थले कर लास्ट है बेटा बस यही बहुत है इसके बाद कुछ नहीं ये ना देखना चलो मेरे साथ को अच्छा ही है स्टार फक स्टार बॉय प्रेम तो जमा बंद कर आगे लेके व्हाट द फक स्टार बॉय फक मी मैं लिखे स्टार बॉय कैसे फक मी बोलना तेनू क्या यार नहीं भैया गलत ओ मैं मतलब मेरे मैं रह गया वंश ओए बात तू फड़ी ना तेरे तो फड़ ओ तू दे ले भी कर ला पे क्या बोला कपाला लाल वाला टिक्का यार नहीं ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਂਗ ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੋਈ ਵਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਰਾਜ ਬੈਣ ਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੈਲੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਏ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਏ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਤੀਆਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਲੈਣ ਦਾ तो अभी हम निकल चुके हैं घर से सुबह 10 बजे चंडीगढ़ के लिए और अभी आधा रास्ता कंप्लीट हो गया है और अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। थोड़ी देर में यहाँ से हम निकल जाएंगे और कुछ ही देर में हम चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। तो हम चंडीगढ़ पहुँच गए हैं और मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग है 4:40 इन द इवनिंग। सो मैं लगभग 2 या 2.5 घंटे पहले चेक इन करूँगा। उससे पहले मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करूँगा। हेलो जा रहे हैं ये आ रहे हैं ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਆਏ ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਚ ਕਿਡਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਵੀਰੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਨੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਓ ਰੀਅਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੀ चल बस का बेटे और माँ में कुछ पर्सनल टॉक्स होते हुए वो है वो साफ कर सो गाइज़ अभी मैं चेक इन करवा कर आ गया हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि मतलब मेरा वेट ज़्यादा ना हो जाए, बट लकीली मेरा वेट 23 kg से कम था। और उन्होंने मेरा ये लैपटॉप बैग सॉरी मैं भूल गया अपना लैपटॉप बैग। सो मैं अपना बैग भूल गया था और मैं वापस ले आया हूँ। तो मैं कह रहा था कि मेरे सारे बैग्स चेक इन हो गए हैं
अब मुझे कोई भी मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और बस अब मैं अपना गेट ढूंढूंगा, फिर उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए चलेंगे। सो अभी मैं बैठ गया हूँ खाना खाने के लिए और मेरी फ़्लाइट को लगभग 1 घंटा बाकी है। सो मैंने ऑर्डर की है चिकन बिरयानी, कोई रैंडम सी शॉप से जो मुझे नहीं पता कौन सी है। तो मूविंग इन फॉर द फर्स्ट फ्लाइट। सो अभी आया हूँ मैं मुंबई, जस्ट लैंड किया हूँ और मैं आ गया हूँ स्टारबक्स। यहाँ से मैं अपना ऑर्डर उठाऊँगा और मुझे पता चला है कि मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट टर्मिनल 2 से है जो अंधेरी में है। सो जहाँ पर मैं अभी हूँ वो एक सेपरेट एयरपोर्ट है, मतलब डोमेस्टिक वाला, और जहाँ से मैंने नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी है वो सेपरेट है, लाइक उसमें डिस्टेंस है। सो यहाँ से मैं टैक्सी या फिर बस लेकर वहाँ पर जाऊँगा। सो लेट्स गो। तो मैं फाइनली बस में बैठ गया हूँ और ट्रैफिक के हिसाब से मैं आधे घंटे में टर्मिनल 2 में पहुँच जाऊँगा। तो मैं पहुँच गया हूँ अभी टर्मिनल 2 में। अब यहाँ से मैं जाऊँगा गेट नंबर 5 जहाँ से एयर फ्रांस की फ़्लाइट है और लगभग 6 घंटे से ज़्यादा पड़े हैं अगली फ़्लाइट के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मेरी फ़्लाइट है एयर फ्रांस वो 2:10 पर चलेगी और 6 घंटे तक लगातार जाकर पेरिस रुकेगी। सो अभी टाइम काफ़ी है, मैं चेक इन करवा के ड्यूटी फ्री एरिया में घूम लेता हूँ ताकि टाइम बीत जाए जल्दी। सो मेरा चेक इन बहुत अच्छे से हो गया। इनकी वेट मशीन्स में लाइक थोड़ा सा वेट ज़्यादा आ रहा था जितना चंडीगढ़ में था, और इन्होंने मेरे लैपटॉप बैग और कैबिन बैग का भी वेट करवाया जो कि चंडीगढ़ में नहीं हुआ था। तो मुझे लगा अब तो पैसे भरने ही पड़ेंगे क्योंकि मेरा कैबिन बैग और लैपटॉप बैग दोनों का वेट बहुत ज़्यादा था। बट उन्होंने जब चेक किया तो वो 13.5 kgs निकला जो कि लिमिट से एक्सीड है, बट फिर भी उन्होंने मुझे जाने दिया और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए। और उसके बाद बात आती है इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन में उन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे, जैसे कि आप क्या करने जा रहे हो, कौन से कॉलेज में जा रहे हो और आपका कोर्स कौन सा है। फिर उन्होंने मेरी सभी फाइल देखी पूरी की पूरी, लाइक सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं नहीं, और विद इन 3 मिनट्स मेरी इमिग्रेशन हो गई। और मैंने उनको ये भी पूछा कि टोरंटो में मतलब ये इमिग्रेशन इससे डिफ़िकल्ट होगी या ईजी या सेम। तो उन्होंने कहा कि टोरंटो में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे, इसलिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बस जो पूछे उसका जवाब दे दो। सो ये है मुंबई का ड्यूटी फ्री एरिया, काफ़ी ही बड़ा है, लाइक 1 घंटा भी घूम लो बहुत है, बहुत अच्छे से टाइम पास हो जाएगा यहाँ पर। अब बारी आई है कुछ खाने की, बट समझ नहीं आ रहा खाऊं क्या। ऑप्शंस ही इतने हैं भाई, ऑप्शंस इतने हैं, अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ खाऊं क्या। वहाँ पे अलग है, ये मैक्सी का, ये स्टारबक्स है। फूड कोर्ट में और भी काफ़ी आउटलेट्स खुले हैं, देखते हैं क्या खाएंगे हम आज। मैं करने जा रहा हूँ अपनी सेकंड फ्लाइट बोर्ड जो जाएगी सीधा पेरिस।
मेरी आधी फ़्लाइट हो चुकी है और अब मैं उठा हूँ वॉशरूम आने के लिए और मुझे पता चला है कि मुझे बुखार भी हो गया। सो वेरी गुड। कर गया हूँ मैं लैंड पेरिस एयरपोर्ट और सिक्योरिटी चेक भी करवा लिया है और अब मैं बढ़ रहा हूँ यहाँ के ड्यूटी फ्री एरिया में। फ्लाइट बहुत ही थकाने वाली थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं पड़ी उसके बाद जब मैं उठा हूँ और बस अभी और घुटन सी हो रही है कि मुझे मतलब 8 घंटे और अगली फ़्लाइट में बिताने पड़ेंगे और 6 घंटे बाद यहाँ से फ़्लाइट जाएगी। तब तक देखता हूँ कि कैसे यहाँ पर टाइम किल करना है। सो अभी कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा तो मैंने एक हैम एंड चीज़ क्रॉसॉन ले लिया और यहाँ से मैं मैकरोन्स देखूँगा कि कौन से लूँ। पेरिस आया मैकरोन्स ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी मैं आ गया हूँ अपनी फ़्लाइट की बोर्डिंग एरिया में और आप देख सकते हो कि लाइन कितनी लंबी है और जब ये लाइन का एंड हो जाएगा मैं तभी जाऊंगा, क्योंकि इतनी लंबी लाइन में खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है, थक ही जाओगे। इसलिए अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जैसे ही अंदर बैठता हूँ तो आपको बताता हूँ। सो द फ्लाइट हैज़ गॉट डिलेड बाय 1 आवर और मुझे पता चला है कि मेरे बोर्डिंग पास में 11 यूरोज़ हैं, जिसे मैं यूज़ करके कुछ भी मतलब खा पी सकता हूँ। सो अभी मैं जा रहा हूँ स्टारबक्स कुछ पीने के लिए। सो लेट्स सी। So I've got this caramel waffle latte and ham and cheese toasty और फ़्लाइट डिले का 1 घंटा पूरा होने लगा है। अब गेट भी चेंज हो चुका है, अब यही है कि और लेट ना हो जाए। 2 घंटे की डिले के बाद बोर्डिंग हो गई है और अब मैं प्लेन में बैठने लगा हूँ। होप सो ये फ़्लाइट अच्छी जाएगी। मेरी इमिग्रेशन हो गई है जो कि लगभग 1 घंटे में हुई थी, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड मैं अभी अपना लगेज लेने जा रहा हूँ। मैं बाहर आ गया हूँ और अभी ऐसा लगा कि जैसे एयरपोर्ट में तो जैसे हीटर वगैरह लगे रहते हैं, जैसे ही मैं बाहर आया मुझे लगा मैं फ्रिज के अंदर घुस गया हूँ। लाइक एकदम से सीधा ठंडी हवा पड़ी। और अभी मेरे भैया मुझे पिकअप करने आ रहे हैं और बाकी मैं आपको बाद में बताता हूँ। और एक और चीज़, जैसे मैंने सुना था कि इमिग्रेशन में काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और सीधा मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दिया गया। सो भैया आ गए हैं मुझे पिक करने और यहाँ से मैं सामान उतारूँगा। अपने बैग आ गए सारे? So I have just landed in Canada and
मेरा सफ़र में लाइक बहुत प्रॉब्लम्स आई जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा। एंड एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट हु इज़ ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल, देयर आर सम थिंग्स दैट आई नीड टू टेल like my audience if I'm having some. So like the food that got served in both the flights were like not edible for me as an Indian. It was like खाने लायक नहीं था, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट में मुझे एक पास्ता सर्व किया जो कि मतलब बिल्कुल भी लाइक टेस्टलेस ही था। लाइक थोड़ा सा सॉल्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बॉइल्ड पास्ता खा रहा हूँ। तो मतलब वो स्मेल भी अच्छा नहीं कर रहा था मेरे हिसाब से। उसको खा के लाइक जब मैं उठा तो मुझे बुखार था एंड आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक गुड इन माई स्टमक। और पूरी फ्लाइट जैसे ही मैं बैठा अपनी सीट पे वापस, आई वॉज स्वेटिंग लाइक ऑल द टाइम। एंड जैसे ही मैं एयरपोर्ट से उतरा, लाइक मेरी दिमाग की मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी। लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज फीलिंग होम सिक ऑलरेडी। सो मेरा मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी, मैं यहाँ तक सोचने को आ गया था कि लाइक मैं अपना पासपोर्ट फाड़ देता हूँ और ये मुझे वापस भेज देंगे जैसे तैसे करके इंडिया। सो वहाँ पर लाइक मेरे और ऊपर से मेरी दवाइयाँ भी सारी चेक इन लगेज में थी। सो आई कॉन्टैक्टेड अ सिक्योरिटी पर्सन एंड ही लाइक टोल्ड मी टू गो टू सम काउंटर एंड देयर वाज दिस लेडी हु टोल्ड मी कि अगर आपको आपका बैगेज चाहिए इमरजेंसी के लिए तो आपको दिस एंड दिस यूरोस भरने पड़ेंगे एंड प्रॉबेबली यू कांट अफोर्ड इट। और मैं इतना कैश लेकर घूम भी नहीं रहा था। तो फिर लास्ट ऑप्शन मैंने देखा कि वहाँ पर एक ओल्ड लेडी थी इंडियन। तो मैंने उनको कहा कि मेरे को ऐसे ऐसे बुखार वगैरह है, तो आपके पास कोई इमरजेंसी दवाई है? देन शी गेव मी अ पिल एंड देन आई हैड दैट। और उसके बाद मैं 2-3 घंटे सो गया। लाइक एयरपोर्ट इतना बिजी था, वहाँ पर इतना शोर था, फिर भी मुझे पता नहीं लगा मैं 2-3 लाइक घंटे कैसे सो गया। फिर मैंने वहाँ उसके बाद सोने के बाद अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट किया, उनके साथ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस एंड फिर खाना पीना खाया सब कुछ। फिर उसके बाद मेरी नेक्स्ट फ्लाइट काफ़ी इजी रही थी। सो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आपको थोड़ी सी कुछ अमाउंट इमरजेंसी दवाइयाँ अपने हैंड लगेज में रखनी ही रखनी है। लाइक टाइम का पता नहीं होता। सो दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग एंड नेक्स्ट व्लॉग में जब मेरा कॉलेज स्टार्ट होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना ओरिएंटेशन डे और आने वाले दिन। सो दिस इज़ दिस फॉर द व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।